गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि कोई भी अगर अरेंजमेंट है, किसी भी टाइप का एक सिस्टम ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स है और उस सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स का कैपेसिटी निकालना, उस सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स का कैपेसिटी निकालना है, तो ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। और उसमें पहला स्टेप क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, चार्ज को सप्लाई करना। सही बात है। दूसरा स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बिल्कुल सही बात। और तीसरा स्टेप क्या है? पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने में हमको दो बात ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अर्चित। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो E इक्वल टू V बाई डी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया और चार्ज तो हम पहले से दिए हुए हैं, तो कैपेसिटी आराम से निकल जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V। यही तो है। अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। एक मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर है, इस शेप का है, किसी भी शेप का है, और एक सामने में एक दूसरा भी कंडक्टर है और ये मान लीजिए कि इस ढंग के शेप का है, और इस दोनों कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन D है। तो शेप और साइज कुछ भी हो, अगर अपने पास एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स है, then it will behave as a capacitor. It can behave as a capacitor. और अब हमको इसका कैपेसिटी निकालना है। अब अगर कैपेसिटी निकालना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम चार्ज सप्लाई किए तो मान लीजिए कि इस पर चार्ज हम इस ढंग से दिए, और जितना चार्ज हम इस पर दिए हैं, लेट दिस चार्ज इज Q, उतना ही चार्ज इस पर आया और ये चार्ज है माइनस Q। तो नेचुरल है कि इसके बीच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को भी हम इस ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को भी हम इस ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बात इसमें एक चीज ये है कि पहला काम तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख भी रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए दिया है Q बाय कोई कांस्टेंट आप कर दीजिए B 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी। इस ढंग से यहां पर आप कह दीजिए कि दिस इज x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू डी है।
इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और हमको इस अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स का कैपेसिटी निकालना। तो पहला काम जो था चार्ज देना वो तो हम दे दिए, दूसरा काम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो तो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन, तीसरा काम है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्योंकि E इक्वल टू है Q बाय स्मॉल बी, बी कांस्टेंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेरी कर रहा है, इसलिए यहां पर हम इस E को माइनस डी वी बाय डी एक्स कह देते हैं, Q बाय बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी। और ऑब्वियस है कि यहां पर हम लिखेंगे dv विथ नेगेटिव साइन, दिस इज Q बाय बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एंड दिस इज dx। और इसको देख के ही लग रहा है इंटीग्रेट कर देना चाहिए, और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक। तो नेचुरल है कि x इक्वल टू जब 0 है तो पोटेंशियल जो भी है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, और x इक्वल टू d पर जो भी पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल है। और नेचुरल बात है कि यहां पर हम लिख सकते हैं, माइनस साइन को अगर ध्यान में रखें तो v प्लस माइनस v माइनस एंड दिस इज इक्वल टू Q बाय b x प्लस एक्स क्यूब बाय 3d, दिस इज 0 टू d। और इसी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, नीचे आप q कर सकते हैं, बाय q कर ही दीजिए, एंड दिस इज 1 अपॉन b एंड दिस इज d प्लस d स्क्वायर बाय 3। और इसी को हम लिख सकते हैं v बाय क्यू इज 1 बाय c एंड दिस इज d इंटू 3 प्लस d डिवाइडेड बाय 3b। चेक कर लीजिएगा, सही है, सही है ना। इसलिए अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो C इक्वल टू 3b d इंटू 3 प्लस d and this is basically the capacity of this system of conductors। यहां पर लिख देते हैं फाइंड कैपेसिटी। नोट कर लीजिए इसको। बहुत देर से नींद आ रहा है तुमको दिव्या? हाँ, नींद आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? हमको तो दिख रहा है कि नींद आ रहा है आपको। नोट कर लीजिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
हो गया ना? नहीं हुआ? जल्दी से करो। हाँ भाई, वेदांत समझ गए, नहीं हुआ है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन एरोडोम में है कि एक सिस्टम ऑफ टू मेटेलिक वायर्स है, दो वायर्स है, एक वायर ये है, एक दूसरा वायर ये, दोनों वायर का रेडियस दिया हुआ है और इस दोनों वायर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल है, वायर ही सही, लेकिन ये एक सिस्टम ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स तो है। और किसी भी सिस्टम ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स के विषय में अगर बात करें तो वो एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। अब हमको यहां पर बताना है इस सिस्टम ऑफ टू वायर्स का कैपेसिटी, जबकि सेपरेशन बिटवीन द एक्सिस दिया हुआ है स्मॉल बी। यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड कैपेसिटी इफ बी इज मच ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन यही है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो लेंथ ऑफ वायर है दैट लेंथ इज एल। अब हमको इस सिस्टम ऑफ टू वायर्स का कैपेसिटी निकालना है, तो नेचुरल है कि हम तो भाई फिर उसी 4 स्टेप प्रोसेस से जाएंगे। और इस 4 स्टेप प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है? चार्ज सप्लाई करना। तो मान लीजिए कि हम इस ढंग से इस वायर पर चार्ज सप्लाई कर दिए और इस पर जो टोटल चार्ज है वो Q है, और उतना ही चार्ज इस वायर पर सप्लाई कर दिए और इस पर जो टोटल चार्ज है इसको हम कह देते हैं -Q। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इस दोनों वायर्स के बीच एक कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं और मान लीजिए कि इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इस वायर से कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा? B - R डिस्टेंस पर।
लेकिन इसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चुके निकालना है। तो एक बात क्लियर है कि ये जो वायर है ये एक लाइन चार्ज की तरह काम करेगा। ये जो चार्ज वायर है ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह काम करेगा। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स इज वेरी स्मॉल। तो नेचुरल है कि ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह काम करेगा, ये भी एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह काम करेगा। और इस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और इस निगेटिवली चार्ज लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस निगेटिवली चार्ज लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक लाइन चार्ज के तरह चुके काम कर रहा है, तो इस लाइन चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये तो पता है 2k लैम्डा बाय r, और लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये जो है इसके कारण भी यहां पर निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है b माइनस r, इसलिए ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन b माइनस r। चाहे तो थोड़ा अरेंज आप कर सकते हैं, अरेंज बाद में भी कर लेंगे, लेकिन ये बात क्लियर हो गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द टू वायर्स ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस E को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस dV बाय dr, और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस dV इक्वल टू 2k लैम्डा को आप बाहर कीजिए 1 बाय r प्लस 1 अपॉन b माइनस r dr, और इसको देख के ही लगता है इंटीग्रेट कर देना चाहिए। अब जो गलती होता है उसको आप देखिए, इसमें राइट साइड में r वेरिएबल है, और r कहां से कहां वेरी करेगा, यहां से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से लेके यहीं तक तो रहेगा ना, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजियन है। तो नेचुरल है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं स्मॉल r का, तो स्मॉल r का वैल्यू यहाँ से स्मॉल a है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस तो b माइनस a हो जाएगा। बिल्कुल जीरो नहीं, a से यहां से शुरू कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी रीजियन में है, तो स्मॉल r यहाँ पर अगर है तो नेचुरल है कि यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू a हो गया, और अगर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, b माइनस a के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो छूट रहा है, इसलिए r विल वेरी फ्रॉम a टू b माइनस a, और a जब r का वैल्यू है तो पोटेंशियल चाहे जो भी हो वो प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू 2k लैम्डा, तो ठीक है, और ये हो जाएगा ln r, इसमें a से b माइनस a माइनस ln b माइनस r a टू b माइनस a, चेक कर लीजिएगा सही है। b माइनस 2a कहां से होगा भैया, अरे 3 बार समझा दिए एक ही बात को, यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल b प्लस है, यहाँ पर पोटेंशियल b माइनस है, यहाँ के लिए r का वैल्यू क्या है a,
और यहाँ के लिए ये डिस्टेंस, ये इस एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं ना, यहां से यहां तक। तो पूरा अगर होता तो बी होता, लेकिन ये पार्ट छूट गया है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, बी माइनस ए के बराबर। इसलिए आर विल वेरी फ्रॉम ए टू बी माइनस ए, और इसी को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, आप देखिए v इक्वल टू, यहां पर k का वैल्यू आप रख सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू रख सकते हैं, एंड दिस इज q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ध्यान दीजिएगा, सही है। और ये हो जाएगा, आप देखिए ln b माइनस ए बाई ए, और यहां पर भी अगर एक बार r का वैल्यू बैठाए b माइनस ए, तो b माइनस बी प्लस ए, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक बार a बैठाइएगा तो b माइनस ए, तो नेचुरल है कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं ln b माइनस ए प्लस ln b माइनस ए बाय ए। आप चेक कर लीजिए, सही है। बल्कि हम इसको और भी डायरेक्ट लिख देते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं 2 ln b माइनस ए अपॉन ए, चेक कर लीजिए। और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज v बाई क्यू इज इक्वल टू ln b बाय ए माइनस 1, या इसको सीधे सीधे ln b बाय ए लिख सकते हैं अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट l, क्योंकि b इज मच ग्रेटर देन a है, तो b माइनस ए को हम b लिख सकते हैं, b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1 बाय सी इज इक्वल टू ln b बाय ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट l, और इसी को लिख सकते हैं c इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b बाय ए। इसलिए आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 वायर्स पर यूनिट लेंथ अगर लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय ए, एंड दिस इज आंसर, ये भी आंसर ही है, लेकिन यहां पर हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कह रहे हैं। समझ में आया? नीचे का स्टेप, ये तो इधर वाला तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ये डी आर बाय आर क्या हो जाएगा, एल एन आर, एक बार आर का वैल्यू बी माइनस ए, एक बार ए, तो एल एन बी बाय बी माइनस ए बाय ए, वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख दिए। स्मॉल ए है रेडियस ऑफ वायर, और बी है दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन, या कह सकते हैं दोनों वायर्स के एक्सिस के बीच का सेपरेशन। और आप ये बात पहले से जानते हैं कि अगर कोई सरफेस के नजदीक अगर हम बात करें, तो नेचुरल है कि वो सरफेस एक इनफाइनाइट सरफेस की तरह काम करता है। यहाँ पर चूंकि दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन कम है, इसलिए हम यहाँ पर वायर्स को इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह ले सकते हैं।
हो गया। हो गया। पंकज शर्मा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है? ओके, हो गया। अब तो हटा देना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये भी एरोडोब में क्वेश्चन है, इसलिए कर ही लेते हैं।